जी हाँ मेरे दोस्तों, तो नमस्कार। मैं आप सभी से बता दूं कि पप्पू यादव जी जो हैं, अभी आप सब देखे होंगे बहुत सारे न्यूज़ पे, रिपोर्टर चैनल पे, जो कि आके हमारे भाई लोग का सपोर्ट किए, तरह तरह के मतलब कि बातें बोले। और एक और आप सभी से मैं बता देना चाहता हूं कि अभी दिनेश लाल यादव जी का जो आजमगढ़ में वोटिंग चल रहा है, उसके प्रति हर लोग कहीं ना कहीं, जितना हमारे कलाकार हैं, एक से एक दिग्गज लोग उनके प्रति सपोर्ट में हैं। मगर एक भी लोग उसमें से आकर नहीं बोला कि हाँ भाई इस तरह क्यों हो रहा है, आप लोग क्यों इस तरह कर रहे हैं। सब कहीं ना कहीं बीजेपी के सपोर्टर लोग हैं, बीजेपी को चाहने वाले ही लोग हैं। देखिए कि आज इतना बड़ा हमारे एक बिहार में इतना भगदड़ हुआ, यूपी में जहाँ तहाँ, मतलब कि हरियाणा में प्रॉब्लम हुआ, हर जगह पे प्रॉब्लम हुआ, हर राज्य में प्रॉब्लम हुआ। मगर एक बार दिनेश लाल यादव हो गए, चाहे रवि किशन हो गए, चाहे मनोज तिवारी हो गए, ऐसे ऐसे अनेकों कलाकार हैं जो मतलब रितेश पांडे, बहुत सारे कलाकार हैं जिनका मैं नाम नहीं उतना बता पा रहा हूँ, संजय पांडे हो गए। यानी कोई भी एक बार अगर लाइव आकर बताया होता कि नहीं ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, तो शायद मुझे समझ में आता कि हाँ पार्टी अपने मतलब एक समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा है। मगर इससे साफ तौर से दिखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपने पेट भरने के लिए दुनिया को जो मर्जी वो इस तरह इस्तेमाल करने का काम हो रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है। अभी देख रहे हैं कि हर जगह गाड़ियाँ फूंक दी गई, ट्रेन जला दिया गया, बहुत सारा मैंने परेशान हुआ, ट्रेन कितना जला दिया गया, शायद ही आप सब देख ही रहे होंगे कैसे कैसे क्या हो रहा है। मगर इतना होने के बाद भी अगर वैसे दिग्गज लोगों अगर नहीं आए, अगर एक शब्द नहीं बोले, एक पप्पू यादव ही है कि जो मतलब हर वक्त बेचारे हर मुसीबत में खड़े रहते हैं, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कोरोना, कोई ऐसा मतलब अगर आपत्ति विपत्ति अगर आता है, जैसे बाढ़ आ गया, ऐसे कोई सा हानि परेशानी आता है, तो उसे पप्पू यादव हमेशा वो खड़े रहते हैं, हर मुसीबत में खड़े रहते हैं। तो वैसे लोगों के लिए शायद सुनने में है कि उनको हथकड़ी लगा के जेल में भी लेकर गया है लोग, कि कहीं ना कहीं बोलो वो विरोध कर रहे हैं। और मैं एक और बात बता देना चाहता हूं दोस्तों से कि इस तरह जो भी काम अगर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोग समझ सकते हैं कि एक दूसरे के विरोध में काम हो रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसका रीज़न हो क्या सकता है। और क्या मैं आप सभी से बताने वाला था कि जैसे में हाँ, जो मतलब 3 साल की नौकरियां है, तो इस पर आप लोग समझ सकते हैं कि नौकरी 3 साल का इसलिए वो उन्होंने 4 साल का सोच विचार करके उन्होंने तैयार किया है कि शायद यंग लोग चाहिए बॉर्डर पे जाने के लिए, यंग लोग चाहिए। उसके लिए क्या होता है कि हर साल लाखों लोग का वैकेंसी आता है, हर साल बहाली होता है, और हर साल वो लोग का रिटायर होता है। तो जैसे मान लीजिए कि एक साल अगर लाखों लोग का भर्ती होता है, तो लाखों लोग का रिटायर वहाँ से होंगे। तो जैसे वो लोग रिटायर होंगे, रिटायरमेंट नहीं मिलता है। रिटायरमेंट इसलिए अब नहीं मिलेगा क्योंकि जो हथियार होता है ना, कि हमारे इंडिया में हथियार का बहुत सारा कमी है। जितने का हथियार नहीं खरीदाता है, उससे ज़्यादा उनको पेंशन में पहले दिया जाता था। उसी पेंशन को पैसा को कन्वर्ट करके, यानी हमारे देश को सुरक्षा के लिए हम जिनके लिए अपने जान लगा देते हैं मूर्छे पे, तो देश को बचाने के लिए मुझे हथियार चाहिए। तो हथियार के लिए जैसे मान लीजिए हेलीकॉप्टर हो गया, गोली हो गया, बंदूक, ऐसे अनेकों सामान है, बम बारूद हो गया। तो ये सब खरीदने के लिए पैसा ही चाहिए। जैसे फौज को कहीं दौड़ने में क्या होता है कि जो बूट वो लोग पहनते हैं, जो जूता होता है, तो कहीं ना कहीं अभी की स्थिति में भारी होता है, तो उन लोग को दौड़ने में नहीं बनता है। तो इस समय क्या है, पैसा लगता है। तो अब क्या है कि लोग सोच रहा है कि इस पर कहीं ना कहीं थोड़ा माइंड मीटर लगा के इसको थोड़ा हल्का बनाया जाए कि इनको दौड़ने में थोड़ा परेशानियां कम हो। मगर कहीं ना कहीं सब हमारे लिए, आपके लिए अच्छा ही काम हो रहा है। तो ज़्यादा आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस आप लोग एक बार अच्छा से समझिए बुझिए। और गाड़ियाँ जो जला दी गई, जलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपका संपत्ति है। ऐसा नहीं कि बीजेपी का संपत्ति को आप लोग नुकसान पहुँचा पाए हैं। बीजेपी का तो पर्सनल तो संपत्ति है नहीं, ये आपकी और मेरी संपत्ति है, ये सरकार का संपत्ति है। तो समझिए आपका संपत्ति है। जो भी अगर सामान खरीदाता है, तो हम आप जो टैक्स भरते हैं ना, उसी पैसा से ये जो भी हमारे देश में विकास होता है, तो उसी पैसे से होता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने कहीं से अपने संपत्ति में से वो खर्चा करता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम आप क्यों टैक्स देते हैं, वही सब चीज़ के लिए देते हैं कि हमारे देश में एक से एक चीज़ आए, किसी तरह से हमारे देश में विकास हो। तो जाते ज़्यादा आप सबसे नहीं कुछ कहना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा विरोध ना करें, क्योंकि आप अपने चीज़ को नुकसान कर रहे हैं। तो थोड़ा सा समझने का कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।